मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांटाटोली फ्लाईओवर का किया उद्घाटन। उत्तर प्रदेश की अमेठी में गुरुवार को आरोपियों ने बड़े वारदात को अंजाम दिया, जहां जिले के सूरतगंज थाना क्षेत्र के भवानी नगर चौराहे पर बदमाशों ने घर में घुसकर शिक्षक सुनील कुमार और उनके पूरे परिवार को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हमले में शिक्षक, उनकी पत्नी और उनके दोनों बच्चों की मौके में ही मौत हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस के अलावा कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंच गई। रामगढ़ के चुटुपालू घाटी में पाइप लगे ट्रेलर और पिकअप गाड़ी के बीच हुई जोरदार टक्कर। झारखंड में 3.5 लाख लोगों का बिजली बिल माफ। झारखंड के गिरिडीह के रहने वाले करीब 3,53,293 उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ होगा। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत सभी ग्राहकों का बिजली बिल माफ हुआ है। गुरुवार को टाउन हॉल से सदर विधायक सुजीव कुमार सोनू ने उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र दिया। इस योजना के तहत जितने भी कम बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन जैसे लोगों का बिजली बिल माफ किया गया है। रांची, झारखंड की राजधानी रांची में राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन आज यानी शुक्रवार को बड़ी सौगात देंगे। 2.15 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन दिन में 11:30 पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस उद्घाटन के बाद इस फ्लाईओवर में सड़क गाड़ियां दौड़ा सकेंगे। सीबीआई की विशेष टीम ने एनआईए पटना शाखा के डीएसपी सहित उनके 2 एजेंटों को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते गया में किया गिरफ्तार। एनआईए अधिकारी को भ्रष्ट गतिविधियों की शिकायत पर सीबीआई ने एनआईए के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने पटना, वाराणसी, गया में कई स्थानों पर भी रेड डाला। विकास भारती विश्वविद्यालय के द्वारा विगत 36 वर्षों में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर महान स्वतंत्रता सेनानी जनता टाना भगत जी की स्मृति में आदिम जनजाति के लिए समर्पित 3 अक्टूबर 2024 को सिंगोंगा मैराथन दौड़ नेतरहाट से सिंगी 30 किलोमीटर का आयोजन किया गया था। प्लामू चैनपुर थाना क्षेत्र के मंझा गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी घटना में 3 लोगों को लगी गोली। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मिर्जापुर के कच्चा थाना क्षेत्र के मिर्जा मुराद कच्चा बॉर्डर डीटी रोड पर अनियंत्रित ट्रक ने ट्रैक्टर को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार 13 लोगों में से 10 लोगों की मौत, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल। 4 अक्टूबर लोहरदगा के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। यह वही तारीख है जब 4 अक्टूबर को भारत माता की वीर सिपाही ने अपने कर्तव्य निर्वहन में इस इलाके में शांति और व्यवस्था के खातिर 4 अक्टूबर 2000 को उग्रवादी से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। लोहरदगा लोकसभा के माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत गुमला में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में भाग लेने हेतु गुमला संग्रहालय के लिए रवाना हुए। सांसद की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें जिले के सभी विभागों की समीक्षा सांसद द्वारा किया जाएगा। छोटे आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची जरियागढ़ पुलिस के साथ मारपीट की गई। इस मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार यहाँ आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की लाठी डंडे से पिटाई की गई। गिरिडीह पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इसी दौरान झुरटी थाना क्षेत्र अंतर्गत बालूसार ग्राम में एक पक्के मकान में भंडारण किए गए 31 पेटी 888 बोतल नकली विदेशी शराब, भारी मात्रा में शराब की खाली बोतल, स्टिकर, शराब बनाने में उपयोग किए जाने वाला 170 लीटर रसायन, 10 लीटर स्प्रिट एवं अन्य सामान बरामद किया गया। सुदेश कुमार महतो ने सलगाटी इंटर कॉलेज मैदान समार में आयोजित समार विधानसभा स्तरीय जिला प्रमुख सम्मेलन का शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। विधानसभा स्तरीय जिला प्रमुख सम्मेलन का शपथ ग्रहण समारोह में कही मौके पर विधानसभा क्षेत्र के हजारों जिला प्रमुखों ने अपने पद की स्थापना ग्रहण की। रांची के डीसी बनाए गए मंजुनाथ भजंत्री की पद स्थापना पर चुनाव आयोग ने नाराजगी जताई। मंजुनाथ भजंत्री ने गत 30 सितंबर को रांची के डीसी का पदभार ग्रहण किया था। मंजुनाथ भजंत्री को लेकर चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने मंजुनाथ भजंत्री को नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद में कोयला चोरी और पुलिस की मिलीभगत की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया। जांच में तथ्य सही पाए जाने पर सीबीआई आगे कार्रवाई कर सकती है। न्यायालय ने मामले की प्रतिवादी बनाए गए सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी जांच करने का आदेश दिया गया है। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य गुलशन राव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। रांची स्मगलर गिरोह के खिलाफ रांची पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। महिलाओं और पुरुषों से सोने की चेन की छीनते करने वाले गिरोह पर पुलिस ने धार दबोचा है। गिरोह के 3 सदस्यों के साथ पुलिस ने एक
को भी गिरफ्तार किया है। गुमला घाघरा थाना चौक दुर्गा पूजा समिति के कोषाध्यक्ष अखिलेश्वर साहू अखिलेश पर चाकू से हमला। दुर्गा पूजा के लिए चंदा करने के लिए घूम रहे थे दुकान। एक दुकानदार ने किया हमला, चाकू से पेट पर कई बार। स्थिति गंभीर, बेहतर इलाज के लिए रेंज रेफर किया जा रहा है। झारखंड के लातेहार जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन जैसे एमपी के 2 कमांडरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 1 मेड इन चाइना AK-47 और 9 कारतूस जब्त किए। दोनों पर कई नकली वारदातों में शामिल होने के आरोप। जमशेदपुर के मानगो थाना में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध झामुमो नेता अरुण सिंह राजा ने शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि टीवी चैनलों एवं इंटरनेट मीडिया के माध्यम से एक साजिश के तहत प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध गलत एवं अपमानित करने वाली बयानबाजी की जा रही है। झारखंड के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटा की कुल 117 सीटों पर नामांकन होगी। रांची में 18 विभागों में कुल 90 सीटों पर नामांकन होगा। MGM जमशेदपुर के लिए 14 विभागों में कुल 21 सीटों पर नामांकन होगा। रांची झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस रत्नाकर ढेंगरा शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो जाएंगे। शुक्रवार को कोर्ट के अंतिम कार्य दिवस जस्टिस ढेंगरा वर्ष 2015 में झारखंड हाईकोर्ट के जज बने थे। शुक्रवार को नेशनल कांग्रेस पार्टी को झारखंड में झटका लगा है। यह पार्टी के इकलौते विधायक कमलेश सिंह ने भाजपा का दामन थाम लिया है। यह फैसला उन्होंने JMM के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस लेने के कुछ दिनों बाद लिया था। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया। 8 अक्टूबर तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश के साथ साथ वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट में कहा गया है कि 4 अक्टूबर यानी शुक्रवार को राजधानी रांची में आंशिक बादल छाए रहेंगे। 5 अक्टूबर को भी गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।